Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं तरुण प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के सेशन में मिसलेनियस क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा। तो रंग बिरंगे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं अलग अलग टॉपिक से। तो एक बार सेशन से सभी लोग जुड़ जाओ, शेयर करो इसको मैक्सिमम लोगों को। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ में। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लॉजिक पर। सभी लोग अपने अकॉर्डिंग ट्राई करते जाओ और जिनका भी आंसर आता जाए चैट में मुझे रिस्पॉन्स करते जाएं। और देखते हैं भाई कितने लोगों को रेशियो का आइडिया क्लियर है और इस क्वेश्चन का आंसर कौन जल्द से जल्द बताने वाला है। मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को डिक्टेट करता हूं, समझते हैं क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। कुछ नहीं पता तो एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़कर हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन से रिलेटेड डाटा हमारे सामने आता जाता है, वहीं से हमारा कंसेप्ट बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। तो कंसेप्ट को धीरे धीरे बिल्डअप करें। ये प्रोसीजर स्लो है बट 100% सक्सेस की ओर है। चलो क्या लिखा है, आ 400 लीटर ऑफ मिक्सचर, मतलब एक 400 लीटर का मिक्सचर है एसिड और वाटर का, जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो है 17:3। आफ्टर एडिशन सम मोर एसिड द रेशियो बिकम 7:1। अब इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लिया जाए। एसिड और वाटर की बात हो रही है, सो ए फॉर एसिड कर लेते हैं, डब्ल्यू फॉर वाटर। क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग में 17:3 है, तो ये रहा एसिड का रेशियो 17 और वाटर हो गया आपका 3। फिर क्या कहा गया, आफ्टर एडिशन सम मोर एसिड। क्या ऐड कर रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझना पड़ेगा कि हम और एसिड ऐड करते हैं तो ये रेशियो 7:1 में बदल जाता है। 7:1। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला था, आप एसिड ऐड कर रहे हो। जब आप एसिड की क्वांटिटी यहां पर लगाओगे तो क्या वाटर की क्वांटिटी में कोई चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। भाई वाटर में तो कोई भी हमारे पास वैल्यू नहीं गिवन है, एज इट इज रहा, मतलब कि वाटर को करना है सेम। सेम कैसे होगा, ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 बना दो, पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई, वाटर सेम हो गया। ऐसा करने पर एसिड आपका 17 है और वाटर की एग्जैक्ट वैल्यू 21। भाई कितना ऐड हो गया, 4 ऐड हो गया। ठीक, हमें बताना क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एसिड एडेड। कितना एसिड आपने मिला दिया वो क्वांटिटी बतानी है। तो रेशियो के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी एडेड है एसिड की वो 4 यूनिट बन रही है। ये कितने लीटर के इक्वल होगी ये बताना है। तो क्वेश्चन ने सबसे स्टार्टिंग में क्या बोला था, आप 400 लीटर ऑफ मिक्सचर, मतलब आपका जो मिक्सचर है वो 400 लीटर का है। तो मतलब कि अगर आप एसिड और वाटर को ऐड करो 20 तो वो आपका 400 लीटर के इक्वल आना चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 20 लीटर के इक्वल आ जाएगी। हमने कितना वाटर एसिड ऐड किया, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 20 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका 80 लीटर और ये आपकी एसिड की एडेड क्वांटिटी आ जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग हमारा नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक भाई, करना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमने ऐड क्या किया। अगर एसिड ऐड किया है तो आप क्या है भाई, एसिड रेशियो वाटर है, वाटर को सेम करिए। इन केस क्वेश्चन ने बोला होता कि हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर ऐड कर रहे हैं, अगर बोला होता तो आप एसिड को सेम करिए। उसके बाद टोटल क्वांटिटी हमारे पास मिक्सचर की गिवन थी 400 लीटर। हमने एडेड पार्ट कैसे निकलेगा भाई, 17 से 21 हो गया तो ऑब्वियसली बात है 4 ऐड हो गया, 4 की वैल्यू 80 लीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा ऐसे रेशियो के लॉजिक पर ही है। ट्राई करो सभी लोग, अप्रोच लगाओ, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्द से जल्द आंसर बताएं। क्या लिखा है, 2 jar contains milk and water in ratio 4:5 and 1:5। मतलब हमारे पास 2 जार हैं जहां पर मिल्क और वाटर का रेशियो हमारे पास दे रखा है। पहले में है 4:5 और दूसरे में आपका 1:5। ठीक, अब क्या लिखा है, इफ दे आर मिक्सड इन इक्वल रेशियो। भाई दोनों को हमने मिक्स कर दिया, कैसे मिक्स किया गया है, इक्वल रेशियो में। अच्छा ये रेशियो, पहले इस पर ध्यान दें, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें और इसकी जरूरत पड़ेगी।
इक्वल रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। तो अब जो नया मिक्सचर आएगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा ये बताना है। क्या करना है भाई, हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं और मिक्सचर वाला पार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो बताओ भाई सभी लोग जल्द से जल्द क्या इसका आंसर आएगा। मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। उम्मीद करता हूं मेरे एक्सप्लेनेशन एंड होने से पहले पहले मैक्सिमम लोगों के आंसर्स आ चुके होंगे और जिन लोगों के नहीं आएंगे वो अभी सीख लें, आगे से उनके भी आने लगेंगे। तो क्या है भाई, हमारे पास मिल्क और वाटर है। तो फिर मिल्क और वाटर, भाई रेशियो कितना हमारे पास है मिल्क और वाटर का, 4:5 एंड 1:5। तो यहां पर लिख देते हैं 4:5 और 1:5। ये आपका पहला वाला मिक्सचर है और ये दूसरा वाला मिक्सचर है। इस तरह के क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। ये जो रेशियो है 4:5:1:5 ये आपके मिल्क और वाटर का रेशियो है। और इफ दे मिक्स्ड मतलब इफ द जार आर मिक्स्ड, हम जो मिला रहे हैं वो जार का रेशियो बनाना है 1:1। इक्वल का मतलब क्या है, दोनों बराबर कर दो, तो 1:1। तो देखो कोई भी रेशियो अगर हमें बनाना है तो उसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जब आपके पास क्वांटिटीज इक्वल हो, 4 + 5 कितना हो जाएगा आपका 9 और 1 + 5 कितना हो जाएगा आपका 6। अगर इनका टोटल इक्वल हो जाए तो मैं किसी भी तरह का रेशियो फॉर्म कर सकता हूं। तो पहली कंडीशन क्या है, जब कभी भी आपको ऐसा रेशियो बनाना है तो आप रेशियोज को इक्वल करें, टोटल क्वांटिटी को इक्वल करें। तो इक्वल कैसे होगा, 9 2 = 18, 6 3 = 18। तो ऊपर वाली पूरी रो में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले पूरी रो में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद आप ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो मिल्क मिल्क में ऐड होगा 8 + 3 और आपका वाटर वाटर में ऐड होगा 10 + 15। तो यहां से आपका रेशियो बनेगा 11:25, 11:25। और इस हिसाब से हमारा आंसर बनेगा 11:25। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमने इसको इक्वल कर दिया 2 टाइम्स। तो 4:5 था, 2 से मल्टीप्लाई 8 और नीचे वाले में 3, 8 3 11 और यहाँ से 5 2 = 10, 5 3 = 15, 25। तो एक ऑप्शन हमारा वैसे भी यहाँ पर नहीं था, इसको लगा देते हैं ऑप्शन नंबर ई को, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नन ऑफ दीज हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। चलिए, तो बस थीम क्या है इस क्वेश्चन की, थीम ये है कि पहले हम क्वांटिटीज को इक्वल करें। इक्वल करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, और उसके बाद क्या करें, ऐड कर दें। अच्छा, एक और चीज आती है यहाँ पर कि हम क्या ऐसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, मिल्क को मिल्क के साथ, वाटर को वाटर के साथ कर सकते हैं। किस केस में, केवल उस केस में जब क्वेश्चन में आपको इक्वल रेशियो दे रखा हो। इक्वल रेशियो का मतलब क्या होता है, इक्वल रेशियो का मतलब यह है कि हमें इसका भी 1, इन दोनों के सेम पार्ट लेने हैं। तो सेम में क्या करते हैं, लॉजिकली हम यहां पर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 1 का मल्टीप्लाई और इधर भी 1 का मल्टीप्लाई। लेकिन बात क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर गिवन नंबर्स पर कोई भी इंपैक्ट तो पड़ता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर सेम रेशियो या 1:1 बोल रखा है तो हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। इन केस यहां पर लिखा होता कि इनको 2:3 में मिक्स किया गया, तो क्या करना, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई, बाद वाले को 3 से मल्टीप्लाई, मिल्क मिल्क के साथ ऐड हो जाएगा, वाटर वाटर के साथ ऐड हो जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग पढ़ें इस क्वेश्चन को, ट्राई करें, अप्रोच लगाएं, बताओ भी क्या होगा इसका आंसर। 50 एप्पल्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 350। 50 एप्पल्स को 350 के रेट से परचेज कर लिया गया एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 48 पर डजन, और 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया। तो प्रॉफिट या लॉस बताना है, कितना होगा। सभी लोग ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। भाई देखो क्या है, हम प्रॉफिट या लॉस कब बता पाएंगे, जब हम एक इक्वल क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस और इक्वल क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस निकाल पाए, इक्वल क्वांटिटी का। ठीक, तो क्या लिखा है भाई, 50 एप्पल्स आर बॉट फॉर ₹350।
अगर आपने 350 रुपए में 50 एप्पल खरीद लिए हैं तो हर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कितना होगा भाई? 350 रुपए लेकर आप गए थे, आपने 50 एप्पल्स खरीद लिए, तो आप डिवाइड कर दो तो ₹7 आएगा पर एप्पल। ठीक, अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस ईच। हर एक का सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई? 48 पर डजन। एक दर्जन जब आप खरीदते हो तो बेचते हो तो आपको 48 रुपए के हिसाब से लग रहा है, मतलब कि टोटल 48 है और एक डजन में 12 आर्टिकल्स होते हैं, तो यानी कितना हो जाएगा? ₹4 पर एप्पल। अब हुआ क्या भाई? 7 रुपए और में खरीदा, 4 में बेचा, तो लॉस हो गया कितना? दोनों के बीच का डिफरेंस 3 का। सो लॉस का तो परसेंटेज निकलेगा 3 अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 7%। तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ गया 2, तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर आ गया 6। पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ाएं, 7 8 जा 56, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, तो 7 5 जा 35, 42.5% का लॉस हो जाएगा इस केस में। तो क्या किया गया? हमने सेम आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को सेम आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को और सेम आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर लिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। जितने भी लोगों का आंसर 42.85 आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया किसी का तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है, आपने ट्राई किया, ट्राई करते रहना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत आसान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अ पर्सन सोल्ड एन आइटम फॉर ₹6300 एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 30%। भाई 6300 में सेल करने पर 30% का लॉस हो जाता है। एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड टू द आइटम टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 30%। अब वह उसे कितने रुपए में बेच दे कि उसे 30% का प्रॉफिट हो जाए? विचार करो भाई, क्या होगा इसका आंसर? 6300 6300 रुपए में बेच दिया। भाई बेचने का मतलब क्या है? सेल, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है। हम जानते हैं किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% वैल्यू होती है। ठीक, और ये बात आपके कहाँ चलनी चाहिए? आप समझ गए होगे मैंने क्या बनाया, दिमाग बनाया। ये सारी बातें दिमाग में रन करनी चाहिए कि कॉस्ट प्राइस तो 100% है और आपको 30% का लॉस हो गया। भाई 100% पर 30% का अगर लॉस हो जाएगा तो बेचा कितने में जाएगा आर्टिकल को? तो भैया आर्टिकल को 70% 70% में बेचा जाएगा। मतलब ये जो 6300 लिखा है ये आपके 70% की वैल्यू है, 6300। तो फिर 1% की वैल्यू कितनी होगी? 7 9 जा 90 के इक्वल। हमें क्या चाहिए भाई? हमें 30% का प्रॉफिट चाहिए। बच्चों अपने दिमाग में 30% का प्रॉफिट सोचकर देखो, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? हम बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस तो 130% हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा फाइनली? 130% की वैल्यू क्या होगी? 130 का मान निकाल दीजिए भाई, 1% 90 है, 130% की वैल्यू 13 9 जा 117, 11700, 11700। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। इसमें किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को है तो अब क्लियर हो गई होगी। बहुत छोटा बहुत आसान सा क्वेश्चन है हमारे साथ। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी प्रॉफिट लॉस पर है। रवि परचेज एन आर्टिकल फॉर रुपीज दिस, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल so that he earn a profit of 12.5%। 12.5% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने रुपए में इस आर्टिकल को बेचना होगा? सभी लोग, बहुत आसान, होली का समय चल रहा है तो आसान आसान प्रश्नों की बात कर रहे हैं हम लोग, ताकि कोई जल्दी से फिसल ना जाए। जैसे पानी फिसल जाता है तो डर ना लगे किसी को होली खेलने में और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और छोटा सा उसके पीछे क्या है, धीरे से हमारा कंसेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा, सारी बातें। चलो भाई देख लेते हैं इस चीज को, क्या लिखा है? 12.5% प्रॉफिट। मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है अब आप लोगों को कि 12.5% 1/8 के इक्वल होता है। मतलब कि
8 अगर आपके पास कॉस्ट है, 1 आपको प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस आपका 9 होना चाहिए। अब फिर से वही बात आपको धीरे धीरे बातें रिकॉल होने लगेंगी, समझ में आने लगेगा कि हर एक ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स के बाद मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैं यही बोलूँगा कि ये सारी कैलकुलेशन माइंड में चलनी चाहिए, तभी हमारा समय बच पाएगा। जितना पेपर पे हाथ कम से कम चलेगा प्री लेवल एग्जामिनेशन में, आपका उतना टाइम बचेगा, आपकी उतनी स्पीड बनेगी। तो भाई देखो, 8 कॉस्ट है तो 8 नहीं है, क्वेश्चन ने बोला है वो तो 2880 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 3 जा 24, 4 आएगा 360 के इक्वल। भाई आपको 9 रुपीज में 9 यूनिट में सेल करना है, तो सेलिंग प्राइस के लिए आपको 9 की वैल्यू काउंट कर लेनी है। 360 मल्टीप्लाइड बाई 9, 3 6 जा 54, सॉरी 9 6 जा 54, 54 में 4 कैरी 5, 9 3 जा 27 प्लस 5 32, तो आंसर आ जाएगा आपका 3240। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन, रेशियो से खेल करना जानते हैं तो इस क्वेश्चन को हम उधर वाला स्टेप उड़ाकर इधर वाले स्टेप से आंसर दे सकते हैं। चलो, सभी को बढ़िया लग गया हो, बातें समझ में आ रही हो तो सेशन को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर किया करो। गैदरिंग, एक लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पर तो मजा आता है, सब लोग आपस में समझते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि उसकी प्रिपरेशन इतनी चल रही है, मेरा आंसर जल्दी आ रहा है या स्लो आ रहा है। ये एक हेल्दी कॉम्पिटिशन क्रिएट करता है। चलो, इस हेल्दी कॉम्पिटिशन को बनाए रखना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये इतना आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, और बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती भी बहुत करते हैं। चलो बताओ क्या आएगा इसका आंसर। वेट करता हूं, डिस्काउंट पर है। पिछले 2-3 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस पर थे, अब 2-3 क्वेश्चन आपको डिस्काउंट पर मिलेंगे, तभी तो सबका मिक्स होगा, तभी तो होली का मजा आएगा। चलो, कई बार क्या होता है इस क्वेश्चन में, है तो ये बहुत आसान, इन जनरल बच्चे लोग गलती कर जाते हैं। क्या है, बाय 3 गेट 1 फ्री, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। 3 खरीदने पर 1 मुफ्त मिलता है, तो हमें डिस्काउंट का परसेंटेज बताना है, क्या होगा। जल्दी जल्दी बच्चे 1/3 इंटू 100 करके ऑप्शन नंबर डी आंसर लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल ग्राउंड पर समझो। कैसे, जैसे मान लिया हम कोई वस्तु बेच रहे हैं, तो हम बेच रहे हैं तो क्या लिखा है भाई, बाय 3 गेट 1 फ्री। तो आप कोई अगर वस्तु बेचोगे तो बाय 3 गेट 1, हमारे पास से कितने आर्टिकल चले गए, 4 आर्टिकल गए। मान लिया एक आर्टिकल 1 यूनिट का है, 1 रुपए का मान सकते हो, 1 यूनिट मान सकते हो। मतलब कि अगर एक आर्टिकल 1 यूनिट का है तो 4 आर्टिकल 4 यूनिट के होंगे। मतलब हमारे पास से 4 आर्टिकल गए, 4 रुपए मान सकते हो, ठीक, वरना आप 4 यूनिट ही रहने दो, अच्छा है। 4 और क्या लिखा है, बाय 3। इस बाय 3 यानी कि 3 खरीदने का मतलब क्या है, कोई पर्सन कस्टमर मेरे पास आएगा, जब वो 3 खरीदेगा वो पैसे 3 के ही देगा, पैसे 3 के देगा। भाई आप अपने पास से 4 आर्टिकल भेजे दे रहे हो, 3 के पैसे अपने पास ले रहे हो, तो डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट हो जाएगा 1। तो फिर डिस्काउंट का परसेंटेज क्या होगा। परसेंटेज की जो हम लोग बात करते हैं तो परसेंटेज में एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी चलता है। क्या, कि जिस क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं उसको डिवाइड में लगाते हैं। तो सर इस बात को यहां पर कैसे इंप्लीमेंट करें, आपको बताना है डिस्काउंट का परसेंटेज। तो उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि डिस्काउंट में हम किससे पर कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट के लिए तुलना कहां से की जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पर, तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहां से हमें पता चलेगा कि डिस्काउंट आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। इस बात को ध्यान रखें, जल्दी जल्दी में कई बार बच्चे 1/3 लगा देते हैं, 33.33, वो गलत अप्रोच है, उससे काम नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। और बहुत छोटा प्रश्न है, अक्सर गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में, छोटे प्रश्नों में ही गलतियां होती हैं। जो टफ क्वेश्चन आता है, हर बच्चे का दिमाग बिल्कुल फोकस्ड ओपन होता है, उन्हें मालूम होता है कि हम इसको थोड़ा टाइम लेकर सॉल्व करने वाले हैं, तो वहां गलती के चांस कम हो जाते हैं। जो हमें स्पीड में क्वेश्चंस निकालने होते हैं और इस तरह के सरल क्वेश्चन आए, एक तो हम स्पीड में चल रहे हैं, प्लस हमारा कॉन्फिडेंस
इसको देख के थोड़ा और ओवर हो गया तो क्या होता है, फिर वहां पर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आरआरबीएस के एग्जाम दो, 45 मिनट का पेपर होता है, कितनी स्पीड से क्वेश्चंस करने होते हैं, और जिन बच्चों के सिलेक्शन होता है प्री लेवल पर, मेंस लेवल पर, प्री लेवल में आप उससे पूछिएगा 90% 80% सही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर 80-90% क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, इसका मतलब ये पॉसिबल है। और ये कैसे पॉसिबल है? जब आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कैसे? यूट्यूब क्लास ज्वाइन करके डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, तब जाकर पता चलेगा कि हम कहां पर लैग कर रहे हैं, और वो हमारी स्पीड को बिल्डअप करेगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं स्पीड बिल्डअप करने का। कुछ भी खा लो, काजू खाओ, बादाम खाओ, ठीक, उससे आपकी दिमाग बढ़ सकता है, शायद बढ़ जाए, लेकिन अगर मॉक टेस्ट दोगे इन सबको खाने के साथ साथ तो हेल्दी भी रहोगे, और क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस जो इंटेलिजेंस है वो भी बढ़ती रहेगी, स्पीड मेंटेन होगी। मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। मॉक आपको बताता है कि एग्जैक्टली एग्जाम में होते कैसे हैं क्वेश्चंस, उस प्रेशर को हैंडल करने की क्षमता हमारे अंदर कैसे डेवलप होती है जब हम डेली बेसिस पर मॉक देते हैं। बिना मॉक दिए काम नहीं बनेगा, है ना। कई बार एग्जाम, अब आप पता है मई जून जुलाई अगस्त में, अगस्त सितंबर में आपके एग्जाम होते हैं, किसके? बैंकिंग के, है ना। हम यूपी साइड से, यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, तो एग्जाम में क्या, पहली बात तो क्या हुआ, मॉक नहीं दिया। मॉक नहीं दिया तो फिर क्या हुआ, एग्जाम को प्रेशर को हैंडल करने के लिए 50% क्या 20% भी प्रिपेयर नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, फिर बस जब पेपर के सामने क्वेश्चन आता है और एक उल्टा टाइमर चलता है कि आपके 60 मिनट का पेपर है, उल्टा जा रहा है टाइम, 40 मिनट का पेपर है, 39 मिनट्स हो गए, ठीक है, 35 हो गए, 30 हो गए, फिर जो है ना धड़कनें तेज हो जाती हैं। उस टाइम नापना कभी धड़कन अपनी, अगर कभी मॉक ना दिया हो, फिर पसीने आते हैं, फिर चक्कर आते हैं, फिर गर्मी में नींबू पानी की जरूरत पड़ती है। ये सब तभी होता है जब हम मॉक नहीं दोगे, और एग्जाम में सिलेक्शन तो वो तो होना भी नहीं है। तो मॉक जरूर दो। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर 10, 20, 25%। 3 क्रमागत डिस्काउंट हमें दे रखे हैं, 10, 20 और 25%। फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इस क्वेश्चन को समझने कहने का मतलब क्या है, या तो आप 3 डिफरेंट डिस्काउंट ले लीजिए, या फिर आप मुझे बताओ इन सब को मिलाकर एक साथ कितने परसेंट के बराबर बनेगा, ये बताना है। देखते हैं कितने लोगों को लॉजिक आइडिया क्लियर है इस चीज का कि सक्सेसिव डिस्काउंट में इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। बहुत सारी क्लासेस ज्वाइन करते रहते हैं सब लोग, मेरी सबको पता होगा क्या करना है। यहाँ पर लगाओ अप्रोच, देखते हैं भाई। कई बार क्या होता है, जब हम लोग नए नए होते तैयारी कर रहे होते हैं, इन सबको कुछ नहीं तो ऐड ही कर देते हैं। 10, 20, 30 और 25, 55 हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर लगा देते हैं। क्यों? इक्विवेलेंट लिखा है, इक्विवेलेंट देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब है सबको मिला डाला, तो मिला दो भैया, आ जाएगा डिस्काउंट आपका। चले देखें, इस केस में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, नेट डिस्काउंट परसेंटेज। वो होता है आपका नेट परसेंट, हम लोग परसेंटेज में पढ़ते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, लेकिन डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ध्यान रखना, जब कभी भी डिस्काउंट की बात आती है तो ये आपका यहां पर माइनस एक्स वाई अपॉन 100 हो जाता है। गलती नहीं करना इस चीज को लगाने में। लेकिन सर ये तो 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, 3 डिस्काउंट कैसे लगाएंगे? तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगाना है, स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं। पहली बार में आप इसको x बोल दो, इसको y बोल दो। तो जब आप पहली बार लगाओगे, मैं उसको D1 बोल देता हूं कि पहले वाले डिस्काउंट का परसेंटेज क्या होगा, 10 प्लस 20 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 100। 5 टाइम्स 2 टाइम्स 30 में से 2 माइनस करेंगे तो पता चला पहला वाला आपका 28% आ गया। लेकिन ये तो इन दोनों का इक्विवेलेंट है। अब एक चीज ध्यान रखना, 10 प्लस 20 30 होता है, इक्विवेलेंट 28 आया, मतलब कि इन सबको मिलाऊंगा तो 55 से कम ही आएगा। इस बात का ध्यान रखना। अब जब आपने 2 बार लगा लिया, आप इसको x बोल दीजिए और y बराबर जो रिमेनिंग डिस्काउंट है 25 वो लगा दीजिए। जब आप लगाओगे तो आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिल जाएगा।
इक्विवेलेंट डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकलेगा? x प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई अपॉन 100। 25 फोरजा होता है, 4 सेवनजा होगा। 28 और 25 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा आपका 53। 53 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 46% आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बनेगा। इक्विवेलेंट वाले केस में कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि क्या करें, किस इक्विवेलेंट का मतलब है सबको मिला दो, सबको जोड़ दो, गलत हो जाएगा। ऑप्शन भी मिलेगा आपको, ऑप्शन भी मिलेगा कि हाँ 55% है, आप खुश हो जाओगे। लेकिन जिसने सही अप्रोच लगाई होगी उसके घर में फूटेंगे दिवाली के पटाखे, क्योंकि उसने x प्लस वाई माइनस एक्स वाई लगाकर सबको सही सही सॉल्व किया है। चलो ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? When a discount of 20% is given on an article, the profit is 25%. If the discount is 20%, then find the profit. कि अगर 20% डिस्काउंट होता तो प्रॉफिट क्या होगा? ये क्लास के बीच में ही होमवर्क ले लो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा अप्रोच लगेगी। आप CP 100 मान के कर सकते हो, और भी तरीके हैं, रेशियो वाला भी लगा सकते हो। लगाना ना आए तो मुझे बताना, ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो भाई, है ना। सारे कलरफुल क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं। इस रेशियो से स्टार्ट किया, प्रॉफिट लॉस आया, डिस्काउंट आया, और अब आ गया टाइम एंड वर्क। तो सारे रंग मिल जाने चाहिए आपस में, तभी बिल्कुल जो है लथेड़ लथेड़ ये होली खेली जाती है, सारे रंग मिला मिला के। चलो भाई इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। सारे बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चंस का मतलब क्या है? आप जल्दी भी सॉल्व कर पाओगे, प्लस साथ ही साथ आपका कंसेप्ट भी डेवलप होगा। बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। A एंड B कैन डू अ वर्क इन 12 एंड 15 डेज। भाई A और B 12 और 15 दिन में वर्क करते हैं, तो A करेगा वर्क को 12 डेज में और B करता है वर्क को 15 डेज में। टाइम एंड वर्क में सबसे पहले हम वर्क कैलकुलेट करते हैं कि वर्क कितना होगा। तो वर्क कैसे निकालना है? वर्क निकालने के लिए जो भी हमारे पास टाइम है उसका एलसीएम ले लो। ठीक, एलसीएम लेने का मतलब एक ऐसा नंबर जो 12 और 15 से कैंसिल होता हो। सबको पता होगा 60 होता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, नहीं पता हो कि एलसीएम कैसे आएगा, तो दिए गए नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल, उसका पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 15 बन जा 15, वो 12 के टेबल में आना चाहिए, तो 15 नहीं आता, आगे बढ़ो। 15 2 जा 30, 12 के टेबल में नहीं आता, जैसे आप बोलोगे 15 4 जा 60, भाई 60 दोनों के टेबल में आता है, तो वर्क हो गया आपका 60। फिर हम लोग क्या करते हैं? इफिशियंसी निकालते हैं, वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं। भाई इफिशियंसी क्या होती है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो भाग करोगे आएगा 5 आंसर, और ये 4। अब क्या है? इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। भाई दो लोग जब मिलकर कार्य करेंगे तो अपनी संयुक्त क्षमता से, कंबाइंड इफिशियंसी से काम करेंगे, तो फिर टाइम ए और बी को कितना लगेगा? टाइम लगेगा जितना वर्क है, भाई टाइम निकालना है ना, और डिवाइड में इफिशियंसी ले आओ। 5 + 4 तो 9 हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे 20/3, तो ये बनेगा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 6.66, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत आसान है। ठीक, सारे क्वेश्चन आज बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से मिलेंगे। चलिए इसको ट्राई करें। A, B and C can do a work in 10, 12, 15 days रिस्पेक्टिवली। और पढ़ो क्वेश्चन, बताओ क्या अप्रोच है, सॉल्व करो, बताएं क्या आएगा इसका आंसर, है ना। बताते जाओ आंसर इसका। A, B और C करते हैं 10, 12 और 15 डेज में वर्क को कंप्लीट। सबने एक साथ स्टार्ट किया वर्क, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, बट आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क। ए जो है 2 दिन बाद वर्क छोड़कर चला गया है। तो इन हाउ मच टाइम टोटल वर्क वॉज कंप्लीटेड?
कुल कार्य कितने समय में समाप्त हुआ ये बताना है। क्या है 10, 12, 15। चलो मैं भी सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, देखता हूं मेरे लिखने से पहले, बताने से पहले पहले कितने लोगों का आंसर आ जाता है। बी करता है 15 डेज में और सी करेगा 20 डेज में। तो सबसे पहले वर्क, तीनों का एलसीएम यानी कि 60। फिर निकालेंगे क्या इफिशिएंसी, ये 5 होती है, इससे 4 बार डिवाइड होगा और ये 3 बार डिवाइड होगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आओ। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, सब एक साथ वर्क करते हैं, बट 2 डेज आफ्टर ए लेफ्ट, मतलब कि स्टार्टिंग के 2 दिन, प्रारंभ के 2 दिनों में ए बी सी ने वर्क किया है। ठीक, तो क्या करेंगे, ए बी और सी 2 डेज में, 2 दिन में कितना वर्क कर पाएंगे। भाई हम जानते हैं 2 दिनों में वो अपनी इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। जरा सबकी इफिशिएंसी को ऐड करो, 5 + 4 + 3 और 2 से मल्टीप्लाई, 9, 9 3 12, 12 2 24, 24 वर्क जब तक ए ने लेफ्ट किया तब तक क्या हुआ, तब तक 24 वर्क हमारा पूरा हो चुका था। अब क्या करें, इन हाउ मच टाइम टोटल वर्क वॉज कंप्लीटेड, कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो ये बताना है। अब भाई देखो हमारे पास ए नहीं है क्योंकि ए तो लेफ्ट कर गया, ए लेफ्ट कर गया, तो अब बचे हुए कार्य को करेगा कौन, बी और सी। तो पहले तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि रिमेनिंग वर्क होगा कितना, रिमेनिंग वर्क कार्य बचा कितना, भाई 60 था, 24 पूरा हो गया, 24 में 6 जोड़ो 30 यानी कि 36 रिमेनिंग वर्क। अब इस रिमेनिंग वर्क को कौन करने वाला है, इस रिमेनिंग वर्क को बी और सी करने वाले हैं। ऑप्शंस पर नजर डालें, डेसिमल में है, चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा बी और सी। तो फिर टाइम बी और सी को कितना लगेगा, टाइम लगेगा 36 वर्क को बी और सी अपनी इफिशिएंसी 4 + 3 यानी 7 की इफिशिएंसी से वर्क करेंगे। तो 36/7 हो गया, 7 5 = 35, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 बचेगा, 7 1 = 7 और 3 बचेगा, 7 4 = 28। तो फिर टोटल टाइम कितना लगा वर्क कंप्लीट होने में, भाई 2 डेज तो स्टार्टिंग के थे जहां पर ए बी सी तीनों वर्क कर रहे थे, 5.14 डेज को और ऐड कर दें तो ये बनेगा आपका 7.14 डेज, और एक नजर अगर ऑप्शन पर डाली जाए तो 7.7 आ रहा है, नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो पता चलेगा अभी टोटल की हमारा 7.14 डेज में कार जाके कंप्लीट हो पाया है। छोटी सी बात है, बस ध्यान रखना है, अप्रोच लगाते जाना है, वर्क कैलकुलेट करना है, एफिशिएंसी करना है, इतना तो करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, थोड़ा मिलता जुलता और थोड़ा उससे अलग, देखते हैं कितने लोग का आंसर इस क्वेश्चन के लिए सही आता है। लग जाओ भाई, करना स्टार्ट करें, अब बताओ क्या आंसर होगा इसका। ए बी और सी यहां पर भी हैं, 12, 16 और 24 डेज में अपने किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं, 12, 16 और 24 दिन में। हाँ ठीक, वो 24 डेज है, तो चलो भी लिखते हैं। ए करता है वर्क को 12 डेज में, बी करता है वर्क को 16 डेज में और सी वर्क को करता है 24 डेज में। तो टोटल वर्क हो गया हमारे पास कितना, 48, एक नंबर जो तीनों से कैंसिल हो जाए। फिर इफिशिएंसी निकाल देते हैं, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, ये इफिशिएंसी आ गई। अब क्या करना है, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया, सबने स्टार्ट किया वर्क, बट ए लेफ्ट 2 डेज बिफोर कंप्लीशन द वर्क। पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछले क्वेश्चन में ये था ए लेफ्ट 2 डेज आफ्टर, ए गया 2 दिन बाद, लेकिन यहां पर क्या है, ए गया 2 दिन पहले। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है तो थोड़ा सा लेंदी है, एक शॉर्ट अप्रोच है, आंसर दोनों सेम आता है, शॉर्ट वाली बात कर लेते हैं। क्या होगा भाई, देखो जो कोई व्यक्ति जितने दिन पहले जाएगा, बिफोर जाएगा, हम बोलेंगे भाई ऐसा है तुमको जाना नहीं है, तुमको अपना काम करना है, तो वो गुस्सा हो जाएगा, वो कहेगा ठीक करवा लो काम, काम करवा तो लोगे लेकिन काम तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा,
हम कहेंगे ठीक कोई बात नहीं, तो हमने ए से जबरदस्ती काम करवाया। ए 2 days वर्क, इनके 2 दिन का वर्क कितना होगा इनकी इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 8। तो वो कहेगा लो जबरदस्ती काम कर दिया, हमने काम कर दिया, तो अब जाकर आपका वर्क हो चुका है 48 में 8 ऐड कर दो यानी कि 56, 56 हो गया। अब क्या हुआ, हम इसको इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन एज्यूम करके चलें वो बात इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था कि हमने ए से वर्क करवाया, हमने कहा ए को वर्क लेफ्ट नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस वर्क को सारे ही लोग करते हैं, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम हो जाएगा 56 वर्क है, तीनों की इफिशिएंसी 4 + 3 + 2 ये हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 56 डिवाइडेड बाई 9। ऑप्शंस क्या कहते हैं इसके भाई, डेसिमल में है, चलो डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होगा 9 × 6 = 54, रिमाइंडर आएगा 2, 9 × 2 = 6.22 डेज में हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या कंडीशन लेकर चलते हैं कि जो पर्सन जितने दिन पहले गया, जितने दिन पहले वाले में लगेगा, बिफोर वाले में, बिफोर कंप्लीशन, कार्य समाप्त होने से पहले, हम बोलेंगे तुम्हें जाना नहीं, अपना काम करना है, उसका काम निकाल दिया, टोटल वर्क में ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब क्या है, इस काम को करने के लिए सारे लोग प्रेजेंट हैं, सबसे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। अब एक व्यक्ति 2 दिन पहले जाए, चाहे 2 व्यक्ति 3 दिन पहले चले जाएं, सब जगह सेम लॉजिक लगाना है। ठीक, तो फिर आज की क्लास में ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्स करना। किसी को डाउट आए तो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा मैथ बाय तरुण सर, इस पर सभी लोग ऐडेड हैं। जो लोग ना ऐड हों इस ग्रुप पर ऐड हो जाएं। मैथ बाय तरुण सर पर आपको क्लास का सोल्यूशन जो मैंने लिखा है वैसा PDF भी आपको मिलेगा। रोज रात में 10 बजे हम क्विज कराते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन का क्विज होता है, बढ़िया बढ़िया बच्चों के नंबर आते हैं। कभी कभी मूड होता है तो मेंस लेवल का क्विज भी रात में ऑर्गेनाइज कराया जाता है, सैटरडे या फिर संडे के टाइम पर, डिपेंड करता है कैसे टाइम पर, ताकि हर तरह के पैटर्न से बच्चा अवेयर रहे। पोल भी होता है, पोल में मैं आपसे क्वेश्चंस लेता हूँ, टॉपिक्स लेता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग पोल में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को बाद में देखें वो लोग क्लास एंड होने के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारा ये टॉपिक का डाउट है। अभी बहुत सारे टॉपिक मेरे पास ऑलरेडी आप लोगों की तरफ से आ चुके हैं, तो 1 by 1 सारे टॉपिक्स को मैं कंप्लीट कर दूंगा। तब तक के लिए सभी लोग बढ़िया से होली खेलो खूब अच्छे से। बी केयरफुल, हैप्पी होली टू एवरीवन, थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.